दोस्तों, जैसे कि हमने कल के लेक्चर में देखा, यानी कि पहले लेक्चर में देखा कि मैंने आपको जो डिजाइन ऑफ फ्लैश स्लैब का एक न्यूमेरिकल लिया है और उसमें मैंने आपको पहले दो स्टेप जो थे, एक थिकनेस ऑफ स्लैब एंड दूसरा था लोड कैलकुलेशन। ठीक है, तो हम अब आगे किस में आगे कौन सा स्टेप्स करना है? तो ये दो फैक्टर हमने कर दिए थे, साइज ऑफ लोड, साइज एंड लोड। अब आ रहे हैं मोमेंट, पर मोमेंट के बीच में आएगा हमारा स्टीफनेस। भाई स्टीफनेस चेक करना है यहाँ पे, स्टीफनेस। ठीक है, स्टीफनेस कोएफिशिएंट चेक करना है। क्या चेक करना है? स्टीफनेस कोएफिशिएंट। तो भाई हमारा स्टेप 3 जो है वो कौन सा आएगा? स्टेप 3 is nothing but the calculation of stiffness. क्या आएगा? स्टीफनेस, which is अल्फा सी। ठीक है, कोएफिशिएंट। तो वो क्या है वो तो आपको मैंने इंट्रोडक्शन में समझा लिया है, पर उसका इक्वेशन क्या है वो मैं दिखा देता हूँ। तो स्टीफनेस का इक्वेशन है हमारा यहाँ पे, एज पर IS 456 to calculate stiffness, alpha c is equal to summation of Kc by summation of Ks. Okay, so Kc means the stiffness, summation of all stiffness of column above or below, and Ks means summation of all stiffness of slab. तो जैसे कि हमारा ये स्लैब है, तो इसके ऊपर जो आएगा कॉलम, मेरी फिगर पे मत जाना, थोड़ा गंदा ड्रॉ करता हूं मैं। ठीक है, अब हमारा जो पैनल है वो कैसा है? रेक्टेंगल। आवर पैनल इज मींस गिवन पैनल इज रेक्टेंगल। तो कैसे रेक्टेंगल है? तो ये साइड हमारी है 4.5 की और ये साइड हमारी है 6 मीटर की। ठीक है, और जो कॉलम की साइज दी हुई है वो ऐसे दी गई है। ठीक है, ऐसे कॉलम की साइज दी गई है। तो ये साइड जो है वो 300 mm का है। ठीक है, और ये साइड जो है वो हमारा 400 mm, ऐसे हमारी पैनल में दिया गया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, तो रेक्टेंगल साइड होगी तो हमें स्टिफनेस दो साइड कैलकुलेट करनी है। कौन सी साइड? तो वन इज फॉर शॉर्टर डायरेक्शन एंड अनदर इज फॉर लॉन्गर डायरेक्शन। एक जो होगा वो कौन से लिए होगा? शॉर्टर डायरेक्शन के लिए होगा, और एक जो होगा वो किसके लिए होगा? लॉन्गर डायरेक्शन के लिए होगा। ठीक है, तो देखते हैं कि स्टिफनेस कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो पहला पोर्शन हम जो लेते हैं कैलकुलेशन में, तो फर्स्ट इज फॉर लॉन्गर डायरेक्शन। फर्स्ट किसके लिए लेना है? लॉन्गर डायरेक्शन के लिए। लॉन्गर डायरेक्शन के लिए लेना है तो मैं यहाँ पे एक वो क्या कहते हैं, एक लॉन्गर डायरेक्शन का वो बना देता हूँ शेप यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया लॉन्गर डायरेक्शन का शेप। तो उसमें कॉलम भी स्पेस कर देता हूँ मैं। ये हो गया हमारा कॉलम। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉलम। ये हो गया हमारा लॉन्गर साइड। तो कैसे? तो ये हो गया हमारा 6 मीटर। ओके, ये हो गया हमारा 300। ये हो गया हमारा 400 और ये हो गया हमारा 4.5 मीटर। ठीक है, तो ये 4.5 मीटर और ये mm है। तो पहला हम करते हैं कैलकुलेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ स्टिफनेस। अल्फा सी को क्या बोलते हैं यहाँ पे?
तो रेशियो ऑफ फ्लेक्सुरल स्टिफनेस, अल्फा सी इज इक्वल टू रेशियो ऑफ फ्लेक्सुरल स्टिफनेस। तो फ्लेक्सुरल स्टिफनेस कैलकुलेट करते हैं हम पहले लॉन्गर साइड की। तो लॉन्गर साइड की कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें इसका इक्वेशन है अल्फा सी इज इक्वल टू समेशन ऑफ के सी बाय समेशन ऑफ के एस। ठीक है, तो समेशन ऑफ के सी, तो अगर लॉन्गर साइड की हम कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लॉन्गर साइड की कैलकुलेट कर रहे हैं, तो भाई कौन सा स्लैब पहले कैलकुलेट होता है, कॉलम कैलकुलेट करने में आएगा हमें, अगर लॉन्गर साइड की आप कैलकुलेट कर रहे हो तो जो जब आप लॉन्गर साइड की कैलकुलेट कर रहे हो, इसे बी कंसीडर करो और इसे डी कंसीडर करो। ठीक है, तो देखो क्यों बी और डी, मींस समेशन ऑफ के सी इज इक्वल टू के अपर कॉलम प्लस के लोअर कॉलम, क्योंकि एक जॉइंट है, जैसा कि जॉइंट, तो यहाँ जॉइंट पे ये लोअर कॉलम हो गया, ये वाला लोअर हो गया और ये वाला हमारा हो गया अपर। ठीक है, तो अपर हो गया, तो के का फॉर्मूला क्या है, 4EI/L। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसा कह सकता हूँ कि KUC इज इक्वल टू KLC, बिकॉज दोनों सेम ही हाइट के हैं। कौन सी हाइट है यहाँ पे गिवन है, 4 मीटर दी हुई है, जो हमें डेटा में दी गई है। कौन सी हाइट दी गई है, देखो स्टोरी हाइट इज 4 मीटर, तो डेटा में हमें दी गई है 4 मीटर, तो दोनों की हाइट सेम है, तो KUC इज इक्वल टू KLC कह सकता हूँ। अगर दोनों हाइट सेम ना दी हो, मीन्स कि अगर सपोज के अपर कॉलम की हाइट दी है 3 मीटर और लोअर कॉलम की दी है 4 मीटर, तो दोनों को डिफरेंटली कैलकुलेट करो और फिर एडिशन करो। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक ही इक्वेशन को यूज करके मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा, क्यों, क्योंकि दोनों की हाइट सेम है। तो यहाँ देखते हैं, तो ई को एज इट इज रहने दो, आई, तो आई क्या कहना चाहता है, आई कहना चाहता है BD³ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कॉलम। तो कॉलम, तो यहाँ पे बी लूंगा मैं 300 और डी लूंगा मैं 400, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, 300/400³ डिवाइड बाय 12। तो आंसर क्या आता है, तो मैं यहाँ पे मेरा लेफ्ट कैलकुलेटर यूज करता हूँ, ये वाला, तो मैं देखता हूँ, तो 300/400³ डिवाइड बाय 12 का आंसर आता है मेरा 1.6 इंटू 10⁹ mm की 4। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1.6 इंटू 10⁹ इंटू 4 इंटू 2 इंटू E डिवाइड बाय L। L मीन्स व्हाट, हाइट ऑफ कॉलम विच इज 4000 mm में किए हुए। तो ये सॉल्यूशन करते तो क्या आंसर आता है, 4 10⁹ सॉरी 3 नहीं, तो इंटू 4 इंटू 2 डिवाइड बाय 4000, तो आंसर आया हमारा 3.2 इंटू 10⁶ E। ई को एज इट इज रहने दो, क्यों ई को एज इट इज रहना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो समेशन ऑफ केसी हमें मिल गया, ठीक है, अलोंग लॉन्गर साइड हमें मिल गया। ठीक है, अब इक्वेशन तो सेटिस्फाई करने के लिए हमें समेशन ऑफ केएस भी फाइंड करना पड़ेगा। तो समेशन ऑफ केएस इज इक्वल टू 4EI/L इंटू 2। क्यों, क्योंकि शॉर्ट लॉन्गर साइड के दोनों कॉलम, दोनों स्लैब की लेंथ सेम है। तो यहाँ पे क्या है, जिस डायरेक्शन का आप स्टिफनेस कैलकुलेट कर रहे हो, उस डायरेक्शन को आप L1 कंसीडर करो। क्या कंसीडर करो, L कंसीडर करो। और जिस डायरेक्शन को आप कंसीडर नहीं कर रहे हो, उसे आप B कंसीडर करो। मींस यहाँ पे I का फॉर्मूला क्या है, BD³/12। तो इसमें B को क्या कंसीडर करना है, कि अगर हमें ये स्लैब है और हम लॉन्गर साइड कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसे L करो और इसे B कंसीडर करो। ठीक है, तो B क्या हो गया हमारा, 4500 हो गया। क्या हो गया, 4500। क्यों, क्योंकि B हमारा है 4.5 मीटर और L 6 मीटर, तो ये L हो गया हमारा 6 मीटर। ठीक है, अब D, तो D यहाँ पे हमने जो फर्स्ट स्टेप में फाइंड किया है ना 200 mm, वो हो गया हमारा D, थिकनेस ऑफ स्लैब। ठीक है, तो ये वैल्यूज को हम इक्वेशन में पुट ऑन करते हैं, तो हमारा I क्या आता है, तो 4500 इंटू 200³ डिवाइड बाय 12,
तो हमारा स्लैब का क्या आएगा, तो 4500 इंटू 200 क्यूब डिवाइड बाई 12, तो आ गया हमारा 3 इंटू 10⁻⁹ ओके, की 4। तो हम ये वैल्यू को यहाँ पुट ऑन करते हैं, तो 4 इंटू 3 इंटू 10⁹ इंटू 2 इंटू ई डिवाइड बाय 6000, क्योंकि यहाँ पे हमारी लेंथ क्या होगी लॉन्गर साइड की 6000। तो लेट्स कैलकुलेट, इंटू 4 इंटू 2 डिवाइड बाय 6000, तो आंसर आया हमारा 4 इंटू 10⁶ ई। तो ये हमें मिल गया समेशन ऑफ के एस फॉर लॉन्गर साइड। ठीक है, तो ये आंसर हो गया हमारा ये वाला। तो अब हम फाइनली लॉन्गर साइड की फ्लेक्सुरल स्टिफनेस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अल्फा सी इज नथिंग बट समेशन ऑफ के सी डिवाइड बाय समेशन ऑफ के एस व्हिच इज 3.2 into 10⁶ e डिवाइड बाय 4 into 10⁶ e। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा, ई कैंसल, 10⁶ 10⁶ कैंसल, 4 कैंसल, तो 3.2 डिवाइड बाय 4 क्या आंसर आ गया अपना, 3.2 डिवाइड बाय 4 which is 0.8। it means the alpha c is equal to 0.8। उसे क्या कहते हैं, तो फ्लेक्सुरल स्टिफनेस इन लॉन्गर साइड। ओके, तो फ्लेक्सुरल स्टिफनेस इन लॉन्गर डायरेक्शन हमारी क्या आ गई, अल्फा सी इज इक्वल टू 0.8। पता चल गया कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर नहीं पता चला तो मैं एक और कैलकुलेट करके देता हूँ आपको। तो अब हम लेते हैं यहाँ पे शॉर्टर डायरेक्शन। तो सेकंड थिंग हमारी आएगी शॉर्टर डायरेक्शन। सेम मेथड यूज करना है, सिर्फ आपको समझना क्या है कि कौन सी थिंग कब लें। शॉर्टर डायरेक्शन ले रहे हैं, ठीक है, तो इक्वेशन तो सेम ही है, अल्फा सी इज इक्वल टू समेशन ऑफ के सी डिवाइड बाय समेशन ऑफ के एस। ठीक है, तो हमारा स्लैब ऐसा है। ओके, हमारा स्लैब ऐसा है, तो यहाँ पे आएगा ठीक है। तो ये हो गई हमारी शॉर्टर साइड, क्या हो गई, और ये हो गई हमारी लॉन्गर साइड। तो अभी हम शॉर्टर साइड को लेना है, तो हमारा कॉलम का बी जो होगा वो क्या होगा, ये बी हो जाएगा और ये डी हो जाएगा। ठीक है, और कॉलम की लेंथ तो सेम ही है, 4000 ही होगी हमारी। ठीक है, तो के सी इज इक्वल टू, तो समेशन ऑफ के सी इज इक्वल टू के अपर कॉलम प्लस के लोअर कॉलम। यहाँ पे भी दोनों की लेंथ सेम ही है, तो मैं क्या करूंगा, 4ei/l इंटू 2। इट मीन्स आई इज इक्वल टू बी डी क्यूब बाय 12। तो क्या हो गया, 400 इंटू 300 क्यूब डिवाइड बाय 12। तो क्या आंसर आ गया, तो 400 इंटू 300 क्यूब डिवाइड बाय 12। तो इसका आंसर आ गया 900 इंटू 10⁶ की 4। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कैसे लिखूंगा, 4 इंटू 900 इंटू 10⁶ इंटू 2 इंटू आई डिवाइड बाय एल, क्या हो गया 4000। सिंपल, तो आंसर क्या आ गया हमारा, तो 4 इंटू 4 इंटू 2, ये आई नहीं आएगा, ई आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, डिवाइड बाय 4000, तो उसका आंसर हो गया हमारा 1.8 इंटू 10⁶ ई समेशन ऑफ के सी। ठीक है, समेशन ऑफ के सी, तो क्या आ गया 1.8 इंटू 10⁶ ई। ओके, खबर पड़ गई, सॉरी गुजराती बोल गया, पता चल गया मैं गुजराती हूँ तो मदर टंग जल्दी आ जाती है इसलिए। तो नाउ आगे बढ़ते हैं, तो समेशन ऑफ के एस। तो के एस में भी है सेम ही सिचुएशन होगा, 4ei/l इंटू 2। तो आई क्या होगा, आप गेस करो, इसमें बी डी क्यूब बाय 12 क्या होगा। तो अभी हम शॉर्टर साइड कैलकुलेट कर रहे हैं, तो शॉर्टर साइड में हमारी लेंथ जो होगी वो क्या होगी, ये हो जाएगी, और
जो बी होगा वो ये वाला हो जाएगा। तो इसकी वजह से हमारा यहाँ पे बी जो है वो क्या होगा 6000 इंटू डी, तो हमारा 200 थिकनेस ऑफ स्लैब ही होगा। जो डी क्या हो गया 200 हमारा थिकनेस ऑफ स्लैब। तो ये हमारा आई क्या आया, तो 6000 into 200 cube divide by 12, which is 4 into 10 raised to 9 mm नहीं, mm की 4। ओके, तो यहाँ पे लिख देते हैं, तो 4 into 10 raised to 9 into 2 into e डिवाइड बाय लेंथ क्या हो गई 4500। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आया 7.11 into 10 raised to 6 क्या है 7.11 into 10 raised to 6 e समेशन ऑफ ks। ओके, तो ये हमें मिल गया। अब हम देखते हैं कि शॉर्टर साइड में अल्फा सी क्या क्या हो गया, summation of kc by summation of ks, which is 1.8 into 10 raised to 6 e divided by 7.11 into 10 raised to 6 e cancel, ये cancel, ये cancel। तो 1.8 डिवाइड बाय 7.11, तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे 0.253। तो फ्लेक्सुरल स्टिफनेस, फ्लेक्सुरल स्टिफनेस इन शॉर्टर डायरेक्शन, ठीक है, तो हमारे फ्लेक्सुरल स्टिफनेस इन शॉर्टर डायरेक्शन हमें मिल गई। तो इस तरह से हमें अल्फा सी कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब आप हमें कहोगे कि भाई हमें अल्फा सी कैलकुलेट क्यों करना है, समझे, हमने अल्फा सी लॉन्गर और शॉर्टर दोनों में फाइंड कर दी। अल्फा सी लॉन्गर में हमारी आई 0.8 और शॉर्टर में आई हमारी 0.253। बट पहले तो आपने ये बोला था कि अगर हमें एक्सटर्नल का और इंटरनल का जो अल्फा सी वो नेगेटिव और पॉजिटिव मोमेंट का प्रोपोर्शनल फाइंड करना हो, जो मैंने थियरी में आपको एक्सप्लेन किया था लेक्चर सेकंड में, तब हमें अल्फा सी फाइंड करना होता है। पर यहाँ तो कुछ ऐसा है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो हमें इंटरनल पैनल दिया गया है, तो फिर क्यों अल्फा सी फाइंड करना है? बिकॉज हमें जब भी फ्लैट स्लैब की डिजाइन करनी होती है तो हमें यहाँ पे एक स्टेप करना पड़ता है, जो है जिसे हम कहते हैं, थोड़ा बड़ा करके बताता हूँ, जिसे हम कहते हैं चेक फॉर पैटर्न लोडिंग। क्या कहेंगे, चेक फॉर पैटर्न लोडिंग। ठीक है, तो इसमें हमें प्रूफ करना होता है कि एज पर IS 456 क्या, हियर वी हैव टू प्रूव, हियर वी हैव टू assure that as per IS 456 2000 the minimum value of flexural stiffness is given, denoted as alpha C minimum. Okay, and we have to assure that, and we have to assure that while designing flat slab, our alpha C should come greater than alpha C minimum. Then and then it is okay. If alpha C, if alpha C is coming lesser than alpha C minimum, if
alpha c is coming lesser than alpha c minimum, then check for pattern loading is required. Check for pattern loading is nahi, sorry. Then correction is required. Then correction is required. ओके, बट ये जरूरी नहीं होता है कि हमें हर एक सम में चेक फॉर पैटर्न लोडिंग करना ही है। उसके कुछ क्राइटेरिया है। अगर वो क्राइटेरिया को अगर वो क्राइटेरिया में ओके नहीं होता है, ठीक है, तभी हमें चेक फॉर पैटर्न लोडिंग करना है। तो उसके पहले मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि चेक फॉर पैटर्न लोडिंग होता क्या है। ठीक है, तो चेक फॉर पैटर्न लोडिंग एज पर द बुक, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि in direct design method, the moments the moments are found by considering all the spans loaded with dead load and live load. Means कि हमें dead load और live load की वजह से जो moment मिलती है वही फॉर्म कर दे। When the pattern loading is used, there can be substantial rise in moments, including overstressing in slab. Overstressing हो सकता है। This overstressing is not much at support. Support पे नहीं होता है, but at the mid span, substantial mid span. A moderate increase in the moments can be accommodated by the slab because of moment redistribution phenomena. अब ये मोमेंट जो रीडिस्ट्रीब्यूशन फिनोमिना है वो क्यों होता है? अब आप तो सोचोगे कि मोमेंट जो है वो डेड लोड और लाइव लोड की वजह से फाइंड होती है, ठीक है, तो हमारा डेड लोड तो कांस्टेंट ही होता है, ठीक है, तो मोमेंट भी कांस्टेंट ही होनी चाहिए। बट हमारा लाइव लोड कांस्टेंट नहीं होता, हमारा लाइव लोड वेरिंग होता रहता है, ठीक है। अब वो कभी ज्यादा होता है, कभी कम होता है, कभी ऐसा भी हो हमने जितना लिया है उससे भी ज्यादा हो जाए, ठीक है। तो लाइव लोड में जो वेरिएशन आते हैं ना, उसकी वजह से मोमेंट में रीडिस्ट्रीब्यूशन आता है। तो कितना होना चाहिए? तो यहाँ पे दिया कोड परमिट ओवर स्ट्रेसिंग अप टू 33%, ठीक है। The limit of overtracing up to 33%. The code requires that the column should have some minimum stiffness as long as the live load does not exceed 1/2 that the dead load. ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है? मिनिमम स्टिफनेस क्राइटेरिया क्या दिया गया हुआ है? मिनिमम स्टिफनेस क्राइटेरिया। तो क्या क्राइटेरिया दिया गया हुआ है कि that live load does not exceed 1/2 of the dead load. Means live load by dead load should not be greater than 0.5. ठीक है, अगर लाइव लोड वो 0.5, लाइव लोड बाय डेड लोड का रेशियो 0.5 से ज्यादा होता है तभी चेक फॉर पैटर्न लोडिंग करना है। अगर नहीं होता है तो हमें पैटर्न लोडिंग का स्टेप ही नहीं करना। चलो, अब हो जाए तो इसका सॉल्यूशन क्या है तो मैं बता देता हूँ इसका सॉल्यूशन क्या। इफ मींस किस वजह से? इफ द कॉलम आर स्टीप द जॉइंट ऑफ स्लैब, द रीजन मींस यहाँ पे रीजन दिया गया है। क्या दिया गया हुआ है? आपको रीजन दिया गया है। तो रीजन क्या है? इफ द कॉलम आर स्टीप, जो कॉलम ज्यादा तो स्टीप हो जाते हैं, द जॉइंट्स ऑफ स्लैब एंड कॉलम अप्रोच फिक्स कंडीशन, वहां पे फिक्स कंडीशन हो जाती है। दिस रिड्यूस द इफेक्ट ऑन द मोमेंट इन द स्पैन व्हेन पैटर्न लोडिंग इज यूज्ड। The smaller the ratio of live load to the dead load, the smaller the effect of the live load variation. ठीक है, अगर इफेक्ट स्मॉलर होगी तो वेरिएशन भी इतना कम ही होगा, ठीक है। तो द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय टू डिफरेंट, बाय इंक्रीजिंग फ्लेक्सुरल स्टिफनेस, क्या फ्लेक्सुरल स्टिफनेस ऑफ द कॉलम इन द अपर एंड लोअर कॉलम, बाय इंक्रीजिंग द पॉजिटिव मोमेंट। क्या करना है? पॉजिटिव मोमेंट को हमें इंक्रीज करना होगा। तो अभी हम देख लेते कि क्या हमारे सम में कोई पैटर्न लोडिंग का रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। सो हियर our
dead load is, as per calculate in the last lecture, is 6. Our dead load is 6 and live load is 4. So let's check. Dead load given is 6 kilonewton per meter square and live load given is 4 kilonewton per meter square. So the ratio of live load by dead load is 4 by 6, which comes 4 by 6.66. Yeah, so greater than 0.5. So the check for pattern loading is required. तो हम यहाँ चेक फॉर पैटर्न लोडिंग में करेंगे क्या? तो अब हम जो अल्फा सी हमने फाइंड किया है, तो अब हम हमारी लॉन्गर डायरेक्शन और शॉर्टर डायरेक्शन दोनों में अल्फा सी मिनिमम की वैल्यू फाइंड करेंगे और अल्फा सी मिनिमम वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे हमारी अल्फा सी से। तो जो डायरेक्शन में हमारा अल्फा सी कम आएगा उसमें हम करेक्शन करेंगे और वो करेक्शन को हम ऐड कहाँ पे करेंगे? तो वो करेक्शन को ऐड हम करेंगे जब मोमेंट कैलकुलेट करेंगे, तब पॉजिटिव मोमेंट में इंक्रीज करेंगे वो करेक्शन को, तब हम चेक फॉर, तब हमें सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने ये देखा कि स्टीफनेस को कैलकुलेट कैसे करते हैं। अगर आपका रेक्टेंगल है स्लैब तो आपको दोनों साइड में स्टीफनेस कैलकुलेट करनी पड़ेगी, शॉर्टर और लॉन्गर। अगर आपका जो फ्लैट स्लैब का पैनल जो है वो स्क्वायर ही है तो आप बहुत लकी हो गए, क्योंकि आपको स्टीफनेस एक ही बार कैलकुलेट करनी पड़ेगी, फ्लेक्सर स्टीफनेस। ठीक है, वो जो डिवाइड बाय और मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे थे उसे मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, 4 साइड। ठीक है, तो मैं समझ सकता हूँ कि आज के लेक्चर में आपको सब समझ में आ गया है। अगर नहीं आया तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, चेक फॉर पैटर्न लोडिंग, चेक फॉर पैटर्न लोडिंग। ओके, तो लेट्स गो एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।